पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वोटिंग का फाइनल डेटा आ चुका है और डेटा के मुताबिक पहले फेज में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए 92.88% वोट हुई है, यानी कि लगभग 93% वोटिंग हुई है। और इलेक्शन कमीशन के ऐप पर अभी इस आंकड़े के आगे अप्रॉक्स ही लिखा है, यानी कि फाइनल फिगर इससे बढ़ सकती है। और अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज में भी रहा तो बंगाल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये बंगाल में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो फाइनल फिगर है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग कूच बिहार में हुई है, 96.4%। जी हां, ये कूच बिहार का आंकड़ा है। इसके बाद दूसरा नंबर बीरभूम का है, जहां 94.51% वोटिंग हुई है। मालदा में भी रिकॉर्ड टूटा है, यहाँ बीरभूम से थोड़ा कम यानी कि 94.46% वोटिंग हुई है। कुल 16 जिलों में वोटिंग हुई, जिनमें से 10 जिले ऐसे हैं जहां 90% से ज्यादा मतदान हुआ। अब इस बम्पर वोटिंग के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां चौंक गई हैं इसके बाद, और बीजेपी इस वोटिंग के बाद आक्रामक दिख रही है। आज सुबह 11 बजे अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने जिस तरह से चेतावनी भरे लहजे में पोस्ट किया है, वो बता रहा है कि चुनाव आयोग सख्ती और सुरक्षा बलों की सतर्कता ने आम वोटर्स के दिल में जो डर था उसे निकाल दिया है और लोगों ने जमकर वोटिंग की है। तो बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अब तक की जो गणना है या फिर कह सकते हैं आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से लगभग 93% वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग के आंकड़े सामने आने के बाद से ही हर तरफ गुणा गणित शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पहले फेज में किस तरीके से मतदान हुआ, कितना प्रतिशत मतदान हुआ। अगर बात करें पहले फेज की तो 92.88% मतदान हुआ और 7.68% की बढ़ोतरी है पिछले यानी कि 2021 के चुनाव में, जिसमें कि मतदान 85.20% हुआ था और 3% की बढ़ोतरी 2021 में देखी गई थी 2016 के आंकड़ों से, जिसमें 82.20% मतदान हुआ था। तो बंगाल में हमेशा से मतदान ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। 90% से ज्यादा मतदान, लगभग 93% वोटिंग विधानसभा चुनाव में पहले फेज में बंगाल में हुई है। और ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है, जिसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैरान हो चुकी है कि इतना प्रतिशत मतदान अगर हुआ है तो वो किसके फेवर में गया है। बीजेपी आक्रामक दिख रही है, बीजेपी ये कह रही है कि उनके फेवर में वोटिंग हुई है, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये पूरा मतदान एसआईआर के खिलाफ हुआ है। एसआईआर के खिलाफ लोगों में आक्रोश था और उसी आक्रोश को दिखाते हुए लोग बाहर निकले हैं, कतारों में लगे हैं, मतदान किया है। लेकिन आक्रोश के साथ साथ आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि दरअसल ये जो वोटिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो बोगस वोटर्स थे, जो लोग दूसरी जगह चले गए थे, वो वोटर भी अलग हो गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों लहजे से देखा जा सकता है। इसको और ज्यादा समझने के लिए हम चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, सभी पार्टियां यानी कि दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। टीएमसी का अलग मानना है, बीजेपी का अलग मानना है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट आप जब देखते हैं कि 93% रिकॉर्ड तौर वोटिंग हुई है तो उसके क्या मायने होते हैं? पहली चीज देखें अगर अमित, कि आमतौर पर चुनाव के दरमियान, चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां दावे करते ही हैं, कैमरे पे आके, रिकॉर्ड पे आके दावे करती है, लेकिन असल चीज रहता है कि इनर फीलिंग क्या होती है, पार्टी के अंदर जो सर्किल है, पार्टी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो डिसीजन में लगे हुए हैं, जो इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका अपना फीडबैक कैसा है, वो कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। तो उसमें एक चीज हमें साफ कहा जा सकता है, जो दोनों ही तरफ से जो फीडबैक लेने के बाद ये बात समझी जा सकती है कि बीजेपी अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है पहले फेज के बाद। और ये पहले फेज के बारे में जैसा वो सोच रहे थे, ऑलमोस्ट उस तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आ रहा है।